ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि शोहदा का बहुत अजीम रुतबा है। इसीलिए यहाँ हमारे पास उलमाए कराम भी आते रहते हैं, वो हमें मुख्तलिफ़ बारे में शोहदा की एहतराम, फजीलत, अहमियत के बारे में बताते हैं। यानी कि शोहदा जिनका अंबिया और सालेहीन के बाद शोहदा का दर्जा है, यानी कि औलिया कराम का उसके बाद आ रहा है दर्जा, इसलिए ये एक बहुत बड़ा अजीम रुतबा है शहादत का। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि बच्चे मुस्तकबिल का सहारा होते हैं, तो वाकई वो हमारे मुस्तकबिल का सहारा था, क्योंकि उसने अपनी शहादत का एक अजीम बाप रकम किया। क्योंकि वो जो मुस्तकबिल जो हमारी आखिरत है, वो हमारा उसमें वो हमारा सहारा है। क्योंकि वो दुनिया का जो लोग कहते हैं कि सहारा, वो नहीं है, बल्कि वो आखिरत में हमारे लिए जन्नत का एक सहारा है और हमारे वहाँ आगे खड़ा होगा। अच्छा सर, बताइए कि जो बचपन से उन्होंने ख्वाब अपना परवान चढ़ाया, उसके साथ यूनिफॉर्म के साथ हर वक्त उनका, तो जब उन्होंने फ़र्स्ट यूनिफॉर्म पहनी तो कुछ उन्होंने आपके साथ शेयर किया अपनी खुशियाँ कि क्या फीलिंग थी मेजर साहब की उस वक्त? हाँ, पहली दफ़ा जब हम उसको लेके गए तो वो कैडेट यूनिफॉर्म में था वहाँ पे। तो उसके बाद जब उसको हम छोड़ के आ गए, 3 महीने तक हमारा उसके साथ कोई रब्ता नहीं था, क्योंकि वो उनका PMA का एक क्राइटेरिया है। 3 महीने के बाद उससे हम मुलाकात की तो काफ़ी हमें खुशी भी हुई। थोड़ा उसका रंग भी काफ़ी ब्लैक हो गया था, क्योंकि ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि वहाँ आप गए, वहाँ पे क्या हुआ? फिर उसने मुझे ये वाक़या बताया कि मैं जब हम लोग अंदर गए 3, 4, 5, 6 घंटे हम खड़े ही रहे, हमें किसी ने पूछा भी तक भी नहीं तो कहाँ आए और क्यों आए आप। तो उस वक्त हम सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, दूसरे कैडेट भी थे कि यार हम लोग कहाँ पे आ गए, हमें तो इधर आना नहीं चाहिए था। तो उसके थोड़ी देर के बाद एक हवालदार साहब आए, बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी, तो सब के आगे खड़े होके वो सलूट मार के तो ID कार्ड वगैरह का कह रहे थे। तो मेरे पास आया जब, तो उन्होंने मुझे सलूट किया, तो मुझे पूछने लगे कि आपका क्या नाम है। मैंने कहा मेरा साद बिन ज़ुबैर नाम है। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए, तो मैंने बोला मैं बाग डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, आज़ाद कश्मीर से। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि शनाख्ती कार्ड आपका किधर है। तो मैंने उसको बोला सर मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो उसने बोला मैं आपका सर नहीं हूँ, बल्कि मैं आपका स्टाफ हूँ। तो फिर मुझे कहने लगे कि तुम तो गधे इतने हो गए हो, तुम खोते इतने हो गए हो, और तुम्हारा अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना है। तो मैंने उनको बोला मेरा फार्म बे पे मैंने अप्लाई किया, अभी मेरा 6 महीने अभी बैक रहते हैं, तो इसलिए 6 महीने बाद मेरा शनाख्ती कार्ड बन जाएगा तो मैं दे दूँगा। फिर उन्होंने फार्म बे इस तरह पे देख के उसने किया। लेकिन उसका जो अपना टेन्योर PMA में भी रहा है, बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है उसका कैरियर। उसके बाद इसने यहाँ इस्लामाबाद में अपना PM पाकिस्तान और प्रेसिडेंट अलवी साहब के साथ भी ड्यूटी की है, और वहाँ पे उसने जो बैरून मुल्क से सदूर आते थे, यानी बोस्निया के आए, उज़्बेकिस्तान के आए, ताजिकिस्तान के आए, उनको उसने गार्ड ऑफ ऑनर भी देता रहा है वहाँ पे। उसके अलावा उसने यौम शोहदा की परेड में भी, जब बाजवा साहब हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको भी यौम शोहदा के मौके पर 2019 में मुझे लगता है शायद उन्होंने उनको सलामी भी दी है। यानी कि ये हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है। तो हम अब जाके रोल में रहे हैं माशाल्लाह। हाँ भाई, बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग रोल में रहे। अभी जब बलूचिस्तान ये गए थे तो ये डिपुटेशन पे थे, FC के साथ उनकी कमांड कर रहे थे। तो इनकी अपनी ओरिजिनल यूनिट सियालकोट में थी, तो सियालकोट के भी जो ऑफिसर हैं वो उनकी भी बड़े नाज करते हैं इस पर, क्योंकि वो तमाम ऑफिसर ये कहते हैं कि वो इनकी सखावत का जो है हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि जिस एरिया से गुज़र के अपनी जॉब पे जाते थे, और उस एरिया में जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के जो स्कूल ये वगैरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी लगती थी, वहाँ पे जितने भी हमारे आज़ाद कश्मीर के बच्चे थे उनसे मिल के जाते थे, बल्कि उनके लिए फ़ास्ट फूड या खाना वगैरह साथ लेके जाते थे, उनको भी गाइड भी करते थे। यानी कि उसके ये यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि वो बच्चों के साथ उन्होंने बच्चों के साथ भी बिहेवियर के साथ बात करते थे, दोस्तों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्गों की एक लाइन के साथ वो बात करते थे। हर एक के लिए हर दिल अजीज़ बने थे। और यहाँ मैं कहूँगा कि जब हम हेली के ज़रिए जब
रावलपिंडी से उनकी डेड बॉडी के साथ मैं आया हूँ, तो यहाँ पे इतनी लोगों ने हमें, यानी हमारे पास अल्फाज नहीं है अदा करने के। नमाज जनाजा में मैं जितने लोगों को देखा है मैंने कभी ज़िंदगी में इतने नहीं देखा। वो ख़वातीन उससे भी ज़्यादा थी इधर हमारे घर में। तो उसका एक अपना ही बस सफ़र था। मैं यहाँ पे उन तमाम लोग जो मेजर साद बिन ज़ुबैर की जनाजे में भी शिरकत की, और उसके बाद आज तक कंटिन्यू ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। मैं दुआ करूँगा उनके तमाम लायकून को अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और अभी तक जितने भी लोग वो ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, और यानी कि वो उनको उसका अल्लाह ताला अजर अदा करे और उनको उसका सवाब दे, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और मैं यहाँ पे उन तमाम वालिदैन को भी मैसेज दूंगा कि वो अपने वालिदैन को पाकिस्तान अफवाज में भेजें, ताकि वो अपनी वतन की खिदमत करके माशरे में और मुल्क में एक आला मकाम हासिल करें। ये अब हमें पता चला है कि उसका कितना बड़ा मकाम है, और शहादत का रुतबा उसने जो हासिल किया है वो उसका तो हम बयान नहीं कर सकते। उसने तो हमारे फ़ख्र के साथ उसने हमारा नाम बुलंद किया है। हम उसकी शहादत को और उसको सलाम भी पेश करते हैं अपने बेटे को, और उसकी जितनी भी जद्दोजहद है उसको भी सलाम पेश करते हैं, और साथ हम मुसल्लह अफवाज को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं यहाँ पे स्पेशल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और FC का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस मुश्किल मरले में जब हमारे बेटे की शहादत हुई, और उन्होंने हर मौके पर उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। वहाँ संबाजा से लेके जोब से लेके कोयटा, और कोयटा से रावलपिंडी, और बल्कि यहाँ तक पूरी यहाँ ख़ासकर यहाँ बाकी जो ब्रिगेड के हैं हमारे कमांडिंग अफसर मसूद साहब और उनके मेजर बिलाल साहब, जितना उन्होंने कोऑर्डिनेशन हमारे साथ किया है, हम उनको भी शुक्रगुज़ार हैं इस मौके पर, क्योंकि इस दुख के लम्हात में उन्होंने हमारे लिए एक बहुत आसान काम किया है। मैं तमाम उन शहदा के जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके वालिदैन को जुर्रत और इस्तकामत को भी सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनकी आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि वो भी हमारे बेटे के साथ उनके बेटों ने भी इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और आगे भी हमारे जो बच्चे एक साथ नहीं हज़ारों साथ जो पाकिस्तान आर्मी में जाएंगे, और मैं भी कोशिश करूँगा कि हमारे जो बेटे बेटियाँ हैं वो भी पाकिस्तान आर्मी में आगे जाके एग्ज़ाम दें। अल्लाह करे वो भी कामयाब हों, ताकि वो अपने वतन की खिदमत कर सकें और आला मकाम हासिल करें, और ताकि दुनिया में हमारे मुल्क का एक आला नाम रहो। अगर ये तो कहते हैं कि उस वक्त आज़ादी के वक्त हमने ये मुल्क हासिल किया है, वो तो हमने हासिल कर लिया है, लेकिन उसकी आज़ादी और सलामती के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। हमें उनका जो जज्बा है उसको बरकरार रखना पड़ेगा मुसल्लह अफवाज की, और उसके बाद उनके मिशन को ताक़यामत जारी और सारी रखना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे मेजर साहब की पसंद क्या थी खाने में, क्या खुश हो के खाते थे, और स्पेशली आपसे फरमाइश करके क्या पकवाते थे कि माँ जी वो फ़लाँ चीज़ पकाएं? सब चीज़ें ही खा लेते थे, लेकिन ज़्यादा बिरयानी शौक से, रोस्ट, इस तरह की चीज़ें। हॉबीज़ का ज़रा बताएं, क्या क्या थी मेजर साहब, क्या क्या खेलों में क्या पसंद?